एक साधारण बालक के क्रूर तानाशाह बनने और फिर बंकर में हुए उसके अंत की यह सनसनीखेज दास्तां आपको अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 1। रहस्यमयी शुरुआत और भयानक जिद। सन 1889 की एक ठंडी रात को ऑस्ट्रिया के एक साधारण से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अडोल्फ। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा एक दिन पूरी दुनिया को श्मशान बना देगा। वह बचपन से ही बेहद जिद्दी और अजीब स्वभाव का था। उसके पिता एक सख्त सरकारी कर्मचारी थे जो उसे अपने जैसा बनाना चाहते थे, परंतु अडोल्फ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे चित्रकारी का भूत सवार था। पिता की अचानक मृत्यु के बाद उसने वियना का रुख किया। वियना की सड़कों पर वह अपनी कला के दम पर पहचान बनाने निकला था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कला विद्यालय ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा झटका था। वह बेघर हो गया। दाने दाने को मोहताज होकर वह सड़कों पर रातें काटने लगा। भूख और नाकामी ने उसके भीतर एक गहरी नफरत को जन्म दिया। इसी दौरान उसके दिल में यहूदियों और समाज के सफल लोगों के प्रति जहर घुलने लगा। वह घंटों वियना की लाइब्रेरी में बैठकर अजीबोगरीब किताबें पढ़ता और अपने भीतर की कुंठा को एक हिंसक रूप देने की योजना बनाता। अध्याय 2। महायुद्ध की आग और नया अवतार। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध का बिगुल बजा, तो इस भटके हुए नौजवान को अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। उसने जर्मनी की सेना में भर्ती होने का फैसला किया। युद्ध के मैदान में वह एक साधारण संदेशवाहक था, जिसका काम एक बंकर से दूसरे बंकर तक मौत के साए में संदेश पहुंचाना था। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों के बीच वह कई बार मौत के मुंह से बचा। उसके साथ ही उसे एक रहस्यमयी इंसान मानते थे जो कभी नहीं डरता था। एक दिन युद्ध के मैदान में एक भयानक गैस का हमला हुआ। अडोल्फ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अंधा हो चुका था और अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। तभी एक खबर आई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जर्मनी हार चुका था। अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटे लेटे अंधा अडोल्फ गुस्से से कांप उठा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कसम खाई कि वह इस हार का बदला लेगा। यहीं से एक साधारण सैनिक की आत्मा मर गई और एक खूंखार साय का जन्म हुआ। अध्याय 3। राजनीति का अखाड़ा और सम्मोहन का खेल। युद्ध के बाद वह म्यूनिख शहर की अंधेरी गलियों में घूमने लगा। वह सेना के लिए जासूसी का काम करने लगा। इसी दौरान उसे एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी की बैठक में भेजा गया। वहां चल रही चर्चा को सुनकर उसके भीतर का लावा फट पड़ा। उसने खड़े होकर ऐसा भाषण दिया कि वहां मौजूद मुट्ठी भर लोग दंग रह गए। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था, एक सम्मोहन था जो सुनने वाले को अपना गुलाम बना लेता था। उसने जल्द ही उस पार्टी पर कब्जा कर लिया और उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय समाजवादी दल रख दिया। वह अब केवल एक वक्ता नहीं था, वह एक संप्रदाय का नेता बन चुका था। उसने अपनी पार्टी के लिए एक विशेष चिन्ह चुना, स्वास्थिक। उसने अपने वफादार गुंडों की एक फौज तैयार की जो विरोधियों को सरेआम सड़कों पर पीटते थे। सन 1923 की एक रात उसने सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की। चारों तरफ गोलियां चलीं, तख्ता पलट नाकाम रहा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की कोठरी में बैठकर उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने दुनिया को तबाह करने का अपना पूरा खाका खींच दिया था। अध्याय 4। सत्ता की गद्दी और खूनी षड्यंत्र। जेल से छूटने के बाद वह और अधिक खतरनाक हो चुका था। उसने समझ लिया था कि बंदूक के दम पर नहीं, बल्कि कानून का इस्तेमाल करके सत्ता हथियाना ज्यादा आसान है। जर्मनी उस समय भारी आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। लोग भूखे मर रहे थे। उसने लोगों की इस बेबसी का फायदा उठाया। उसने लंबे चौड़े वादे किए और पूरे देश को अपने सम्मोहन जाल में बांध लिया। सन 1933 में वह जर्मनी का सर्वेसर्वा बन बैठा। सत्ता हाथ में आते ही उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। एक रात जर्मनी की संसद भवन में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। उसने इस आग का आरोप अपने विरोधियों पर मढ़ दिया और रातों रात सारे नागरिक अधिकार खत्म कर दिए। अब वह जर्मनी का एकमात्र मालिक था। उसने अपने ही उन साथियों को चुन चुनकर मार डाला जो उसके लिए खतरा बन सकते थे। एक ही रात में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस खूनी खेल के बाद पूरे जर्मनी में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, फ्यूहरर। अध्याय 5। कयामत का चक्रव्यूह और महाविनाश। अब उसका अगला कदम था पूरी दुनिया पर राज करना।
उसने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया। सन 1939 की एक सुबह उसकी सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। उसकी सेना बिजली की गति से आगे बढ़ रही था। फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड सब उसके सामने घुटने टेक चुके थे। वह अपनी राजधानी में बैठकर नक्शे पर उंगलियां घुमाता और पूरे के पूरे देश तबाह हो जाते। इस युद्ध के पीछे उसने एक और भयानक और गुप्त अभियान चला रखा था। उसने पूरे यूरोप से यहूदियों को पकड़कर विशेष यातना शिविरों में भेजना शुरू किया। वहां बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को जहरीली गैस के कमरों में ठूंस कर मार दिया जाता था। लाखों लोगों को जिंदा जला दिया गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा और सुनियोजित नरसंहार था। वह मौत का ऐसा सौदागर बन चुका था जिसे देखकर शैतान भी कांप जाए। अध्याय 6। बंकर की अंधेरी रातें और अंतिम सांस। परंतु पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। उसने रूस पर हमला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। रूस की कड़ाके की ठंड और वहां के सैनिकों ने उसकी अजेय सेना को धूल चटा दी। इसके बाद पासा पलट गया। अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने दूसरी तरफ से हमला बोल दिया। अब जर्मनी चारों तरफ से घिर चुका था। उसकी सेना पीछे हट रही थी और दुश्मन उसकी राजधानी बर्लिन के करीब पहुंच रहे थे। सन 1945 के अप्रैल महीने तक दुश्मन बर्लिन की सड़कों तक आ पहुंचे थे। जमीन के 50 फीट नीचे बने एक कंक्रीट के अंधेरे बंकर में वह अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहा था। उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। 30 अप्रैल की दोपहर, जब बंकर के ठीक ऊपर धमाके हो रहे थे, उसने अपनी प्रेमिका से शादी की। कुछ ही घंटों बाद उसने एक कमरे में जाकर अपनी कनपटी पर पिस्तौल टिकाई और घोड़ा दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और इतिहास के सबसे खूंखार तानाशाह का अंत हो गया। उसके शव को तुरंत पेट्रोल डालकर जला दिया गया ताकि दुश्मन उसकी लाश का तमाशा न बना सकें।